टर्निप का अचार बनाने के लिए हमने ये शलजम लिए हैं। इनको सबसे पहले हमने इनको छीलना है और छीलने में आप ये देखें कि अगर आप इसको इस तरह वर्टिकली हॉरिजॉन्टली छीलेंगे तो आसानी से छिल जाएंगे गोलाई के रुख से, क्योंकि शलजम के जो स्किन होती है इसके रेशे इस तरह लंबाई के रुख में होते हैं, वर्टिकली होते हैं। और सबसे पहले तो हमने इसका एक ऊपर से ये जो इसका स्टेम या इसका जो सबसे ऊपर होता है इसे हमने उतार देना है और इसको उतार देना है। फिर हमने इसको ऐसे गोलाई के रुख में छील लेना है। शलजम, पानी वाला शलजम का अचार बहुत मज़े का होता है, मुझे तो बहुत पसंद है। और इसके बनाने के तरीके भी मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ होते हैं, तो हमने कहा चलो आज हम अपने हिसाब से जो हमारा तरीका है, हमारे घर में जो इस्तेमाल होता है, हम आपके साथ शेयर करें। तो इसलिए आज ये इसकी एक रेसिपी मैं डालने लगा हूँ और उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। अभी इस तरह मैं ये सारे जो इसकी स्किन उतार के या इनको पील करने के बाद या इनको छीलने के बाद आपसे दोबारा मिलता हूँ। और आपको जो इसकी हमने स्लाइसिंग करनी है वो हमने स्लाइस थोड़े मोटे बनाने हैं, बारीक स्लाइस इसके नहीं करने हैं। इसके अचार के लिए थोड़े से मोटे स्लाइस करने हैं। तो वो जिस तरह के स्लाइस हमने करने हैं वो इसके बाद जब हम करेंगे तो वो आपके सामने उसको भी रखते हैं ताकि आपको ये भी पता चले कि ये हमने किस तरह किया। वैसे तो माशाल्लाह आप लोग भी काफ़ी एक्सपर्ट हैं अपने अपने कामों में। तो ये शलजम या टर्निप या जो भी आप इसको कहते हैं वो हमने ये सारे छील लिए हैं। अभी हम आपको इनकी स्लाइसिंग करेंगे और स्लाइसिंग करके फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्या शक्ल बन रही है इनकी। स्लाइस हमने इनके थोड़े मोटे करने हैं, बारीक स्लाइस नहीं करने हैं। तो ये हमने तमाम टर्निप जो थे इसको पील कर लिया है और पील करने के बाद अब हम इसकी स्लाइसिंग करेंगे। तो इसकी जो स्लाइस हैं वो हमने थोड़े से बड़े साइज़ में करने हैं, यानी बहुत पतले स्लाइस नहीं हमने बनाने हैं, इसको मोटे स्लाइस करने हैं। इस तरह से हमने इस साइज में स्लाइस करने हैं। तकरीबन इतने स्लाइस होने चाहिए। और ये सारे जो टर्निप हैं इनकी स्लाइसिंग करने के बाद फिर हम आपसे बाकी कर सकते हैं जो भी है ये। लेकिन ये देखने वाली चीज़ है कि इसके जो स्लाइस हैं इतने मोटे मोटे चाहिए हमें, यानी बहुत ज़्यादा पतले नहीं चाहिए। पहले हम इनको सारों को स्लाइस कर लेंगे, फिर उसके बाद अगला प्रोसीजर आपके सामने रखते हैं। ये पानी वाला अचार बनाने के लिए हमने ये पानी बॉयल कर लिया है। इसमें नमक ऐड करेंगे और ये जो हमने शलजम या टर्निप जो हमने काट लिए हैं इनको भी ऐड कर देंगे। बस इनको एक थोड़ी सी देर के लिए बॉईल करना है, 2-1 मिनट। फिर इन्हें हमने निकाल के और ठंडा होने देना है पानी को। फिर इसमें अभी जब ये पानी ठंडा हो जाएगा तो फिर इसमें हम जो इसमें मसाले डालने हैं, राई और दूसरी चीज़ें, वो इसके अंदर ऐड करेंगे बाद में। तो अभी इसको ठंडा होने देते हैं, ये तकरीबन थोड़ा सा और उबल जाए। शलजम का पानी वाला अचार बनाने के लिए ये हमने इसको, बहुत सिंपल अचार होता है ये, बहुत आसानी से बन जाता है। पर सिंपली हमने ये जैसे स्लाइस काट लिए थे और इनको हमने बॉईल कर लिया है। बॉईल करके ये थोड़ा सा ना 4-5 मिनट मैंने बॉईल किया इसको। उसके बाद इसको सारे पानी को ठंडा होने दिया है और अब ये हमारा जो अचार का पानी है ये ठंडा भी हो गया बिल्कुल। अब हम इसको मसाला इसमें जो ख़ास इसके लिए जो यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं राई या पॉपी सीड, ये जो आप ये इसको जो भी कहते हैं, असल चीज़ तो ये है। इसको हम इसके अंदर ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करना इसलिए ज़रूरी है कि ये ज़रा थोड़ा, और ये तकरीबन जितना था इसके अंदर इतनी हम राई जो है ना ये हम डाल रहे हैं इसमें। इतनी राई काफ़ी है। इसके अंदर हमने पानी में नमक पहले ही डाल दिया है
और इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करके फिर आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक इसके अंदर ये हो गया हुआ है। तो हमने ये पाउडर बना दिया इसका। ये कॉफी सीड है या राई है, ये इसका पाउडर हमने बनाया है। तो अब इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। ये पाउडर फॉर्म में आ गया है। ये जो हमने अभी पीसा था राई का पाउडर, ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। ये पाउडर को 1-2 दिन में बहुत खट्टा कर देगा। ये इसमें हमने शामिल कर दिया है और अब इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। 2-3 दिन में ये अच्छी तरह से खट्टा अपने आप को खट्टा करता चला जाएगा और बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आएगी। ये देखें ये नीचे सारे ये शलजम है या टर्निप जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो ये अभी भी खासा अच्छा टेस्ट इनका होता है, तो भी मगर इसमें किसी किस्म का सिरका या कोई ऐसी चीज़ या किसी चीज़ कोई नहीं डालनी, तो खुद ब खुद खट्टा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला ये जब मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आपको दिखाते हैं इसको। अभी तो ये नज़र भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि पानी काफ़ी गंदा हो गया है राई को, किसी भी राई डालने की वजह से। तो इसके अंदर आपने कुछ लोग इसमें मिठास डालते हैं, चीनी वगैरह डालते हैं, मिर्च डालते हैं। तो जो जिस किस्म का भी अरोमा आपने बनाना है, जिस किस्म का भी टेस्ट आपने बनाना है, वो बाद में आप इसको कर सकते हैं। ये बेस तैयार हो गई आपकी। तो इस बेस के अंदर जब ये तैयार हो जाएगा तो इसके आप इसमें थोड़ा सी मिठास डाल लें या खटास डाल लें, या जैसा भी आपका दिल करे। खटास नहीं, मिठास और अपने मिर्च वगैरह डालनी है, स्पाइसी करना है इसको। ये बेसिक बेस ये है और इसके बाद फिर इसका जो मर्जी आप चेंज करें। तो ये हमारा पानी वाला अचार तकरीबन बन गया है, लेकिन अब ये 2-3 दिन के बाद जब ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और इसमें खटास पैदा हो जाएगी तो फिर आपको दिखाएंगे। इसके अंदर ये हमने इसके स्लाइसेस सारे डाल दिए हैं, ये हमने सारे इसमें डाल दिए हैं। अब इसके बाद जो इसका पानी है जो काफ़ी खट्टा हो गया हुआ है राई की वजह से, वो भी इसके अंदर हम फिल कर देते हैं। ये शलजम का पानी वाला अचार है और ये बहुत हाजमे वाला और बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़े का होता है। और इसमें हमने अभी कोई लाल मिर्च वगैरह या किसी भी किस्म का दूसरा कोई फ्लेवर इसमें नहीं डाला है। तो आप ये देख सकते हैं ये बड़ा मज़े का अचार है। शलजम या टर्निप जो होते हैं उनका बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये अचार बनता है। इसकी खुशबू और एसिडिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत मज़ेदार होता है। और इसमें ये देखते हैं ये सारा भर दिया है, अभी इसमें महफूज है।